नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, जिला परिषद अजमेर द्वारा जो पहले आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, उसमें जो ईमेल ID दी गई थी वो ओपन नहीं हो रही थी। तो काफ़ी स्टूडेंट ने जिला कलेक्टर अजमेर को उस संबंध में आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। तो उसी के संदर्भ में अब जो जिला परिषद अजमेर द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के लिए फॉर्म फिर से रीओपन कर दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए, आज का नोटिस है 3 नवंबर 2022 का। तो देखते हैं क्या चेंज किया गया है अब। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार और राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार सुविधा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ईमेल socialauditajmer1@gmail.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ईमेल ID है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो एक बार देखते हैं कि जो पहले ईमेल ID थी और जो अभी ईमेल ID है, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो ये देख लीजिए, जो पहले की ईमेल ID है ये थी socialauditajmer@gmail.com, जबकि जो अब वाली ईमेल ID है उसमें socialauditajmer1@gmail.com। तो ये परिवर्तन कर दिया गया है इस ईमेल ID में। तो अभी जो आपकी नई ईमेल ID है ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर बताया गया है कि socialauditajmer1@gmail.com पर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र सेंड करने हैं। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या 54, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार। उसमें बाद में शैक्षणिक योग्यता स्नातक, तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RACIT। आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर 21 से 64 वर्ष अधिकतम तथा आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 14 नवंबर 2022। तो आप 14 नवंबर 2022 तक जो ईमेल ID बताई गई उस पर अपना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। आवेदन हेतु दिशा निर्देश है। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 से संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी कर जिला कार्यक्रम समन्वय की ईमेल socialauditajmer1@gmail.com पर आवेदन पत्र लिए जाएंगे। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय अजमेर की वेबसाइट ajmer.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ये आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेज सहित स्कैन कर PDF फाइल में ईमेल socialauditajmer1@gmail.com पर स्वीकार होंगे। अधिकतम PDF की साइज 5 MB से ज़्यादा न हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो आवेदन पत्र है उसका प्रिंट आउट निकालना है तथा उसको फिल करना है तथा उसके साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तथा उसकी जो स्कैन करके PDF फाइल बनानी है उसकी साइज़ भी 5 MB से कम होनी चाहिए और उस PDF को जो ईमेल ID बताई गई है इस पर सेंड करना है। परीक्षा शुल्क, आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये SSAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखे हैं तथा खाता संख्या दे रखे हैं में डायरेक्टर SSAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटोप्रति आवेदन पत्र के ईमेल पर भिजवाएं। तो यहाँ पर आपको बताया कि आपका जो आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन जो IFSC कोड है वो खाता संख्या दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन जमा कराना है तथा उसकी जो स्लिप है उसको आवेदन पत्र के साथ में अटैच करके ईमेल पर सेंड करना है। उसके बाद में अजजा एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी होगी। तो यहाँ पर SC ST एवं जो SBC कैटेगरी के आवेदक हैं उनको नियमानुसार शुल्क में छूट दिया गया है। पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें, सामाजिक विकास विशेषज्ञ अन्य संसाधन व्यक्ति उनके चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे हैं 18/05 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए।
संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित दायित्व क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता है पुरुष या महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता है RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आयु आवेदन की अंतिम तिथि व आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की आयु तक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदन राजकीय कर्मचारी नहीं होना, परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्थों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त सभी बिंदु संख्या बिंदु 4 के 1 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य, सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदन द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेमेंट को आवेदन को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। उसके बाद में आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आवेदनों की संख्या पदों की संख्या के 3 गुना से कम होने पर आपकी प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्य को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक की ईमेल socialaudit.ajmer1@gmail.com पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31/10/2022। तो ये तो आपका पहले का नोटिस है। उसके बाद में आप नए नोटिस में आप 14 नवंबर 2022 तक आवेदन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में मेरिट बनाना है दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता, हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही है। भविष्य में किसी व्यक्ति द्वारा स्थायी करने या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध अवधि किया जाएगा। अनुबंध अवधि के समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि राज्य सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी एवं मासिक आधारित सुविधा आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि आप राज्य सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षतापूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAT को प्राप्त होंगे।
विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे। तो इस नोटिफिकेशन के साथ में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप नहीं दिया गया है। जो आपके पास पहले आवेदन पत्र का प्रारूप था उसको सबसे पहले आपको फिल करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको फिल करेंगे। उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट हैं वो इस आवेदन पत्र के साथ में अटैच करके तथा जिनके भी आवेदन शुल्क लागू है आवेदन शुल्क की स्लिप इसके साथ में अटैच करेंगे तथा इन सबको स्कैन करके PDF फाइल बनाएंगे और उस PDF फाइल को जिसकी साइज 5 MB से कम होनी चाहिए जो ये email ID दे रखी है socialauditAjmer1@gmail.com पर ऑनलाइन सेंड करनी है। तो ये हो गया आपकी आवेदन प्रक्रिया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।